फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है या कोई कंटेनर है जिसके अंदर आपने बहुत सारी गैस डाल दी है, जिसका जो मास है वो कैपिटल एम है, जिसको आप स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय एन भी लिख सकते हो, जहाँ पर एम जो है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास है और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर इस गैस को रखोगे तो होगा क्या कि इसके मॉलिक्यूल्स जा करके दूसरे मॉलिक्यूल्स या फिर सराउंडिंग से जा करके टकराएंगे और फिर प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिस प्रेशर की वैल्यू हम लोगों ने लिखी भी थी, P इज इक्वल्स टू में 1/3 रॉ मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, जहाँ पर ये जो रॉ है ये डेंसिटी है पूरे के पूरे आपके कंटेनर की, और ये जो सी है ये आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, यानी कि सभी के सभी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये प्रेशर क्रिएट करती है इसके अंदर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर मैं इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इसके मॉलिक्यूल्स पर क्या असर पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने इसे कहा है टेम्परेचर का इंटरप्रिटेशन देखना है हमें। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। देखिए, ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू में 1/3 स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर अपॉन में V, जहाँ पर स्मॉल एम जो है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास है, एन जो है यानी कि कैपिटल एन वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी, और वी जो है वो टोटल बॉडी का यहाँ पर वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि 1 मोल गैसेस हम लोगों ने डाल दी। अमाउंट ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में लिखते हैं, तो 1 मोल गैस डाल दी और उसके अंदर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल्स टू में 1/3 एम एन सी स्क्वायर। ये बात समझ में आती है हमें। ठीक है, अब देखिए आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू में एन आर टी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 1 मोल माना है तो आप लोग कह सकते हो पी वी इज इक्वल्स टू में आर टी लिख सकते हो, लिख देंगे। तो पी वी इज इक्वल्स टू में आर टी लिख दिया, और ये वाला जो एन है ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, कैपिटल एन है वो नीचे आ जाएगा, तो आर टी अपॉन में एन इज इक्वल्स टू में 1/3 एम सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ आइडियल गैस के इक्वेशन का यूज़ किया है, जिसको आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं हिंदी में। तो अब देखिए, यहाँ पर जितने भी अंदर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी के ई इज इक्वल्स टू में 1/2 एम सी स्क्वायर, जहाँ पर आपको जो सी है वो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल होगा, ये बात पता है हमें। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए आर टी इज अपॉन में एन इज इक्वल्स टू में 2/3 मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एम सी स्क्वायर। देखिए यहाँ से 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 एम सी स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ में आती है। तो ये जो हिस्सा आपका बन जाता है ये क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बन जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ से इस 2/3 को इधर भेज दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल या फिर 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू में 3/2 मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन में एन मल्टीप्लाई बाय टी, जहाँ पर ये जो आपका टी है वो टेम्परेचर है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये जो आर है आपका गैस कांस्टेंट है, ये बात आप लोग जानते हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो आप इस कांस्टेंट को कांस्टेंट से जब डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट निकल के आएगा, और इस कांस्टेंट की जो कैलकुलेशन है वो की थी द ग्रेट साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन ने। ठीक है, तो इसलिए उनके नाम पर ये कांस्टेंट बना, और इस पूरे को आप लोग लिख देंगे के बी, यानी कि 3/2 के बी मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू में के ई ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और यहाँ पर जो के बी होगा वो होगा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.380649 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये जूल पर केल्विन की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में 3/2 के बी टी। तो यानी कि ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ये एक एटम की है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात करी या मैंने एक एटम की है, हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल एक ही एटम का हो, तो आपकी एक एटम की काइनेटिक एनर्जी ये हो जाती है। अब यहाँ से भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे 1/2 एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3/2 के टी। अब देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट, एम यानी कि मास ऑफ द एटम या फिर मॉलिक्यूल कांस्टेंट, इधर से 3/2 कांस्टेंट, और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में टी। तो आप लोग इसको लिखेंगे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। टी क्या है, टेम्परेचर है। सी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है। मतलब क्या हुआ,
मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो स्क्वायर में बढ़ेगी। अब जब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा कोलिजन करेंगे, और अगर वो ज़्यादा कोलिजन कर रहे हैं यानी कि उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी, और अगर उसका टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर कम इंटरनल एनर्जी होगी। यानी कि इफ़ ए बॉडी हैव ए हायर टेम्परेचर then its internal energy is also higher, and if a body has a lower temperature so its internal energy is also lower। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो टेम्परेचर की इंटरप्रिटेशन है ये क्या है। जब भी किसी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो जाता है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई सवाल आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।